मैं फिर से एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि ये पीडीडी ऑफिस के बाहर जो है डेली वेजर्स के द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जितने भी कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और अपने सैलरीज के लिए जो है वो डिमांड की जा रही है कि हमारी सैलरीज को बहाल किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको लागू किया जाए। लहराएगा इनकलाब आएगा, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर आप ही क्या बार आप लोग प्रशासन और सरकार तक अपनी बात को लाने की कोशिश की है, लगातार आप सड़कों पर भी उतरे, पर आज तक आपकी किसी भी बात पर सुनवाई नहीं, ना ही आपकी परेशानियों पर कहीं ना गौर किया। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी गरीबों की आवाज़ गवर्नमेंट तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। मसला ये है कि हमारी एक सनाटी जो बनने जा रही है कश्मीर प्रॉमिस में जो है टीडीएल पीडीएल, वहाँ एक ही सनाटी है, चाहे वो बेजिस लेते हैं चाहे नहीं लेते हैं, लेकिन वो एक ही दायरे पे हैं टीडीएल पीडीएल। जम्मू प्रॉमिस के साथ हर बार भेदभाव होता है। यहाँ पे क्या है, जो सनाटी बना रहे हैं ये, यहाँ 1320 जो लोग हैं वो उनकी जो सनाटी है वो गवर्नमेंट ने मांगी है टीडीएल पीडीएल की और उनकी भेज रहे हैं। उसके बाद 4700 कुछ लोग हमारे हैं जिनकी जो एनएससी वगैरह हुई है, कुछ साथियों की नहीं हुई है, उनका जो डाटा है ये नहीं भेज रहे हैं। हम यही चाहते हैं, अगर कश्मीर प्रॉमिस में सबका डाटा भेज रहे हैं, अगर गवर्नमेंट मांग रही है तो फिर इनको भेजने में क्यों दिक्कत है, वहाँ टीडीएल पीडीएल का डाटा भेज रहे हैं। हम यही चाहते हैं जितने भी 4700 लोग हैं, 4750 लोग, उनकी सबकी जो है टीडीएल पीडीएल लिख के उनका सनाटी भेजी जाए। जो सीनियर साथी होगा, जो सनाटी में आता होगा वो रेगुलर हो, उसमें हमें कोई वो नहीं है। हमारे जब भी हमारे साथी, क्योंकि अगर 1320 का डाटा भेजते हैं, बाकी वाले हैं उनके बच्चों को जहर देने वाली बात होगी। अब हमारे बच्चों पे बात आ गई है, हम पीछे वाले हटने वाले नहीं हैं। हम आपके माध्यम से यही अपने चीफ सेक्रेटरी से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, एमडी साहब से यही गुजारिश करते हैं, चीफ साहब से, कि जो डाटा गवर्नमेंट ने टीडीएल पीडीएल का मांगा है, एक ही सनाटी बना के वो टीडीएल पीडीएल का जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाया जाए। अगर हमारा डाटा नहीं पहुंचा, हमने 72 घंटे की कॉल दी है, 72 घंटे के अंदर हमारे जो मसले हैं नहीं हल हुए, उसके बाद सारी जो जिम्मेवारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, गवर्नमेंट की होगी और हमारे सरकार की होगी और गवर्नर साहब की होगी। जय हिंद, जय भारत। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि 72 घंटे की जो है वो कॉल दी गई है और 72 घंटे में अगर इनका मसला हल नहीं हुआ तो उसके बाद की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी। नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, स्टेट प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन एंड जनरल सेक्रेटरी J&K नॉन गेस्ट इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन। अभी निखिल जी जो हमारे टेम्पररी वर्कर्स के पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉइज़ के जो लीडर्स हैं, इन्होंने आपको साफ बता दिया आज के इस एहतजाज का जो मुद्दा है वो क्या है। बेसिकली पावर सेक्टर के बारे में जो सरकार की जो पॉलिसी है, नाक़िस पॉलिसी, उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा ये जो टेम्पररी वर्कर हैं, डेली वेजर्स हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ ऑलरेडी परमानेंट जॉब्स फ्रीज हो चुके हैं। 20 साल पहले हमारी 24,000 स्ट्रेंथ थी, वो घट के 12,000 आ गई है और सारा डिपार्टमेंट का काम ये टेम्पररी वर्कर्स कर रहे हैं। न इनको प्रॉपर ढंग से वेजेस मिल रही है, ना उनके लिए कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। ऊपर से ये सरकार खोटे दामों अंबानी, अदानी और कॉरपोरेट हाउसेस को ये पावर सेक्टर भेजना चाहती है, जिसके लिए का हम ज़बरदस्त विरोध करते हैं। सारे मुल्क में इसके खिलाफ एजुटेशन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021, और साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, अनबंडलिंग के खिलाफ पहले से ही थे। और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो टेम्पररी वर्कर्स का निखिल जी ने उठाया, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और निखिल जी ने जो बताया कि 72 घंटे की जो इनका एहतिजाजी प्रोग्राम है, अगर ये नहीं हुआ कि एंटायर बिजली कर्मचारी जितने सारे रियासत के हैं वो इनके स्ट्रगल में शाना बशाना होंगे, हर कदम पर इनके साथ रहेंगे। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, एमडी साहब को और चीफ इंजीनियर साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो फौरी तौर पर, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जो काम करते हैं लोग
और जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट को चलाते हैं, हमारे रेसिंग स्टेशन, हमारे ग्रिड स्टेशन, हमारे फील्ड में जो काम करते हैं, वो 10-10, ये आज के नहीं है, ये 10-10, 15-15 सालों से काम करते हैं। उनके कम से कम मिनिमम ये कहते हैं कि हमारी सीनियरिटी बनाई जाए, और जो प्रॉपर रेगुलराइजेशन पॉलिसी सरकार ने बनाई है 2013 के एजुटेशन में SRO 381 के मुताबिक तमाम अवेलेबल वैकेंसीज के अगेंस्ट इनको रेगुलर करने का सरकार ने ऑलरेडी मन भी बनाया। उसके लिए DPC ऑलरेडी हो चुकी है, एक बार नहीं 2-3 बार हो चुकी है। तो वही हम चाहते हैं, कोई नया मुद्दा नहीं चाहते, लेकिन इनके रोजगार की जमानत चाहते हैं। और इस सिलसिले में ये जो भेदभाव इन्होंने कहा, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए और एक ही पॉलिसी बनानी चाहिए, और जो भी काम करता है उसका प्रॉपर सीनियरिटी हो और उसके रेगुलराइजेशन के लिए प्रॉपर सीनियरिटी आगे अथॉरिटीज को भेजनी चाहिए। जैसे आपने